हेलो एवरीवन। 2024 के महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चंस को देख रहे हैं और 60 क्वेश्चंस का वन लाइनर फॉर्मेट में पूरा वीडियो कवर करते हैं। तो आज का ये चौथा वीडियो है। शुरू करते हैं पहले सवाल से। रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो ये सतीश कुमार बने हैं। आंसर बी है सतीश कुमार। और सतीश कुमार ने जया वर्मा सिन्हा का स्थान लिया है। जो जया वर्मा सिन्हा थी रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ थी। और कुछ स्टैटिक जीके भी जान लेते हैं रेलवे बोर्ड के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी मार्च 1905 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इस समय वायसराय भारत का लॉर्ड कर्जन था और इसका शासनकाल रहा था 1899 से 1905 तक। दूसरा क्वेश्चन है वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। देखिए 10 क्वेश्चन को मैं आपके लिए डेली नया लेता हूँ तो इनको हम डिटेल में कवर करते हैं। स्मृति मंदाना को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का उप कप्तान बनाया गया है। 3 अक्टूबर को बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के बीच शारजा शहर में ओपनिंग मैच खेला जाएगा या होगा। तो यूएई का शहर है शारजा। पहले यह टूर्नामेंट बांग्लादेश में खेला जाना था लेकिन वहाँ राजनीतिक तख्तापलट के बाद आईसीसी ने टूर्नामेंट को यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में शिफ्ट कर दिया है। तो ये शारजा और दुबई में टूर्नामेंट सभी खेले जाएंगे। दुबई जो यूएई के शहर हैं दोनों। तो इसका पहला मैच बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के बीच खेला जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के निर्विरोध चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो जय शाह को चुना गया है। जय शाह 2019 से बीसीसीआई के सचिव पद पर थे और वे मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले का स्थान लेंगे आईसीसी में। जैसा 1 दिसंबर को चेयरमैन का पद संभालेंगे। जैसा अभी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव हैं। तो बीसीसीआई का सचिव किसी और को बनाया जाएगा। स्टैटिक जीके के बारे में बात करें तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसे स्थापित किया गया था 15 जून 1909 को। मुख्यालय इसका दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। सीईओ इसके जॉब एलाडिस हैं और महाप्रबंधक वसीम खान हैं। 28 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी पीएमजेडीवाई ने कितने वर्ष पूर्ण किए हैं? आंसर है 10 वर्ष, क्योंकि 28 अगस्त 2014 को इसे लॉन्च किया गया था। तो देश भर में इस समय 53.13 करोड़ जनधन अकाउंट हैं। इनमें 2.3 ट्रिलियन रुपये या 2.3 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में 3 करोड़ से अधिक खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता, जिसका अर्थ है मेरा खाता भाग्य निर्माता। प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो यह योजना स्वाभिमान सहित पिछली सरकारी योजनाओं की विफलता के बाद शुरू की गई थी। स्वाभिमान भारत सरकार का 2011 का अभियान था जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं लाना था। जनधन अकाउंट में जीरो बैलेंस या मिनिमम बैलेंस रखने की कोई बाध्यता नहीं है। जनधन योजना में 1 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 30,000 रुपये तक का लाइफ कवर भी मिलता है। वहीं इस योजना में लाभार्थी को 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कितने भारतीय खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? आंसर है 84। और जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उनमें भारत के 170 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो इसका आंसर है 84। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर है पैरा ओलंपिक फ्रीज। 28 अगस्त से पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई है जो 8 सितंबर 2024 तक चलेंगे। पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के 84 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं 12 स्पर्धा में, लेकिन जो ओवरऑल इसमें 22 स्पर्धाएं खेली जाएंगी खेलों की, और जिसमें 32 महिला भी शामिल हैं भारत की 84 में। जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल जो हरियाणा राज्य से हैं और शॉर्टपुट खिलाड़ी भाग्यश्री यादव ये महाराष्ट्र राज्य से हैं। ओपनिंग सेरेमनी भारत के ध्वजवाहक हैं। भारत की भागीदारी इस इवेंट में पैरा बैडमिंटन से शुरू होगी। भारत ने अमेरिका को कितनी 6 और 716 असॉल्ट राइफल्स का दूसरा ऑर्डर दिया है? तो 73,000 का ऑर्डर दिया गया है। भारत ने इस डील को 737 करोड़ रुपए में साइन किया है। इससे पहले 2019 में फास्ट ट्रैक खरीद के तहत भारत ने 647 करोड़ रुपए में 72,400 SIG 716 राइफल्स का ऑर्डर दिया था। भारत की संसद में 48.21 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। इसमें सबसे ज़्यादा लगभग 6,22,000 करोड़ रुपए रक्षा क्षेत्र के लिए रखे गए थे। भारत का रक्षा बजट कुल 13% है कुल बजट का।
भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत बनकर तैयार हो गई है। तो इसे कहाँ पर तैयार किया गया है? विशाखापट्टनम में इसे तैयार किया गया है। भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत बनकर तैयार हो गई है। इसे 29 अगस्त को इंडियन नेवी को सौंपा जाएगा। अरिहंत को 2017 में लॉन्च किया गया था। अरिहंत की टेस्टिंग 2017 से जारी है। अरिहंत INS अरिहंत का जो अपग्रेड वर्जन है। इसे विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया है। अरिहंत की तरह अरिहंत भी 750 किलोमीटर रेंज वाली के 15 मिसाइलों से लैस होगी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI के बाद राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यानी ULI लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो इसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगस्त 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने ULI का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इससे मिले अनुभवों के आधार पर ही सही समय पर ULI का सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। तुरंत कर्ज देने वाली मौजूदा ऐप्स पर सरकार का और RBI का दोनों का लिमिटेड कंट्रोल है। ULI पायलट प्रोजेक्ट पर सरकार डायरेक्ट निगरानी रखेगी। 27 अगस्त को M मोहन का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? आंसर है C यानी A और B दोनों। मलयालम फिल्मकार और पटकथा लेखक थे। बिजली रमेश कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ? तो वे तमिल अभिनेता थे। बिजली रमेश फ्रैंक वीडियो के जरिए मशहूर हुए थे और बाद में उन्होंने कुछ फिल्में भी बनाई थीं। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? तो महाराष्ट्र सरकार ने इसे लॉन्च किया है। और इसमें जो पात्र महिलाएं उनकी उम्र है 21 से 60 वर्ष होनी चाहिए और लाभ पाने के लिए उनकी वार्षिक आय कम से कम अधिक से अधिक 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1500 रुपये उन्हें मासिक दिए जाएंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले या बाली भारत की या के सबसे युवा सदस्य कौन है? आंसर इसका पहला होगा धिनिधि देशमुख है। धिनिधि देशमुख ओलंपिक में भाग लेने वाली अब तक की भारत की दूसरी युवा एथलीट हैं। 11 वर्ष की तैराकी आरती शाह ने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक खेला गया था, उसमें भाग लिया था। तो उनकी उम्र 11 वर्ष थी और इनकी उम्र 14 वर्ष 2 माह है। धिनिधि देशमुख कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? देखिए 1 सिल्वर मेडल है भारत का और 5 ब्रॉन्ज हैं, तो कुल 6 पदक जीते गए हैं। आंसर इसका दूसरा है, 6 पदक जीते हैं भारत ने इस बार। और जो सिल्वर मेडल था नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था इस बार पेरिस ओलंपिक में। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक में समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजभाग किसे बनाया था? आंसर है ए और बी दोनों यानी ऑप्शन सी। मनु भाकर और PR श्रीजेश को बनाया गया था समापन समारोह का भारतीय दल का ध्वजभाग। और इसमें जो ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल के ध्वजभाग थे PV सिंधु और अंशता शरत कमल। पाडू अल्लाह कैरियर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने शाहरुख खान। और शाहरुख खान को अवार्ड मिला है स्विट्जरलैंड में एक समारोह में आयोजित हुए, जो स्विट्जरलैंड में 77वां लौकानो फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया था 2024 में, तो वहाँ इन्हें अवार्ड दिया गया है। और शाहरुख खान को 2005 में पद्मश्री दिया गया था। भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित हैं जिन पर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा डोपिंग विरोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए 18 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है? आंसर इसका दूसरा है, वे भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और प्रमोद भगत को 2022 में पद्मश्री दिया गया था। खेल रत्न पुरस्कार उन्हें 2021 में मिला है और अर्जुन अवार्ड उन्हें 2019 में दिया गया था। मिस टीन ग्लोबल इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर इसका पहला है मृडमी डे ने। मिस टीन ग्लोबल इंडिया 2024 का आयोजन किया गया था राजस्थान के जयपुर में। भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने चला श्रीनिवासनु सेठी। भारतीय स्टेट बैंक में एक चेयरमैन होता है और उसके 4 MD होते हैं सहायक। SBI की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? ये अमन सहरावत हैं। अमन सहरावत के द्वारा कांस्य पदक जीता गया था। और देखिए अमन सहरावत ने PV सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ा है। PV सिंधु ने यह रिकॉर्ड बनाया था 21 साल 1 महीना और 14 दिन की उम्र में रजत पदक जीता गया था PV सिंधु के द्वारा। जो अमन सहरावत है उनके द्वारा 57 kg कुश्ती वर्ग पार में कांस्य पदक जीता गया है और अमन सहरावत की उम्र थी 21 वर्ष और 24 दिन।
पहले बिमस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की है? तो पहली बार इसका आयोजन किया गया था भारत में। भारत की राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था 6 से 8 अगस्त 2024 तक। और बिमस्टेक को बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा और 1997 में स्थापित किया गया था। ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? आंसर है वीनस फोगाट बनी है। वीनस फोगाट इस बार 50 केजी वर्गवार में खेल रही थी और इससे पहले वे 53 केजी वर्गवार में खेलती थी, लेकिन वे फाइनल नहीं खेल पाई थी क्योंकि 100 ग्राम वजन ज़्यादा था। जो 50 केजी से 100 ग्राम ज़्यादा था, इसलिए वो फाइनल नहीं खेल पाई थी। डिस्क्वालीफाई उन्हें कर दिया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीता है? ऑप्शन डी सही है। 89.45 मीटर का भाला फेंका गया था नीरज चोपड़ा के द्वारा इस बार। और वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ इसमें गोल्ड मेडल जीता था। उनके द्वारा भाला फेंका गया था 92.97 मीटर का। हॉकी इंडिया ने जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? आंसर इसका पहला है PR सीरीज को बनाया गया है। और PR सीरीज ने अभी जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया है। साल 2024 में किस भारतीय को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, ये और भी दोनों, यानी लेंडर पेस और विजय अमृतराज को। तो इन दोनों को इसमें शामिल किया गया है। और इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले वे एशिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। पॉपुलर स्टेशनरी ब्रांड कैमलिन के फाउंडर कौन थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया? आंसर इसका सी है, सुभाष दांडेकर थे। राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 12 जुलाई 2024 से संयुक्त सेनाभ्यास पिच ब्लैक 2024 कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका आयोजन 12 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक किया गया था और आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 का आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन हुआ था मंगोलिया में। मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर में इसका आयोजन किया गया था 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास पहली बार 2003 में अमेरिका और मंगोलिया के सशस्त्र बलों के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो ये चीन की खिलाड़ी हैं झेंग हाओ। आंसर इसका दूसरा होगा झेंग हाओ। और झेंग हाओ सबसे कम उम्र के ओलंपियन थे। ग्रीस के जिम्नास्ट दिमित्रोस लाउंड्रास उनसे 1 साल बड़ी हैं। पंजाब हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? आंसर इसका चौथा है सी नागू बने हैं। ईरान के राष्ट्रपति नए कौन बने हैं? तो ये मसूद पजश्कियान को बनाया गया है इसका राष्ट्रपति ईरान का। इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड यानी IMO 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का इसमें स्थान था चौथा। भारतीय दल में शामिल हुए हाई स्कूल के छात्रों ने 4 गोल्ड जीते हैं और 1 सिल्वर मेडल इसमें जीता था। और अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। चौथी बार KP शर्मा ओली किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है नेपाल के। नेपाल की लोकेशन मैप में ये है। और ओली ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की जगह ली है। किस देश में विनय मोहन क्वात्रा को भारत का नया राजदूत बनाया गया है? तो अमेरिका में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। इससे पहले विनय मोहन क्वात्रा भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं और उन्होंने तरनजीत सिंह संधू का स्थान लिया है अमेरिका में। भारत का नया कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो TB सोमनाथन को बनाया गया है। और TB सोमनाथन ने राजीव गौबा का स्थान लिया है, जो 30 अगस्त 2024 से उनका कार्यकाल शुरू होगा। 30 अगस्त 2024 से, और उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है नागालैंड। सभी फसलों के MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये बना है हरियाणा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी 2015 से। बुनकरों को समर्पित है ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को ये दिवस हर साल मनाया जाता है। और विश्व आदिवासी दिवस 2024 की थीम है स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में
आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा, और 1994 से इसकी शुरुआत की गई थी मनाने की। पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक व्यक्तिगत पदक किसने जीते हैं? तो चीन के खिलाड़ी हैं झांग यूफेई। इनके द्वारा इसमें 6 पदक जीते गए हैं, जिसमें 1 रजत है और 5 कांस्य पदक हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक के साथ शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो पहले स्थान पर इसमें अमेरिका रहा है। अमेरिका ने इसमें 40 गोल्ड और 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कुल 126 पदक जीते हैं और पहले स्थान पर है अमेरिका। दूसरे स्थान पर चीन है, इसने भी 40 गोल्ड जीते हैं और 27 सिल्वर हैं और 24 ब्रॉन्ज हैं। कुल 91 पदक जीते हैं चाइना ने। और जो फ्रांस था इसका मेजबान, तो फ्रांस रहा इसमें 5वें स्थान पर। और भारत की इसमें रैंक है 71वीं। भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। भारतीय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की दूसरी बार सदस्य कौन बनी है? तो ये नीता अंबानी बनी है। नीता अंबानी इससे पहले 2016 के जो रियो डी जेनेरो ओलंपिक खेले गए थे उनमें पहली बार IOC की सदस्य चुनी गई थी। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड यानी IPHO 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा इसमें कुल 5 पदक जीते गए हैं। तो आंसर दूसरा है 5। और भारत जो कंट्री वाइज की लिस्ट में वियतनाम के साथ चौथे स्थान पर रहा है। किस देश के ग्रेविन संग्रहालय में बॉलीवुड मेगा स्टार शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं? तो फ्रांस में जारी किए गए हैं। और शाहरुख खान बॉलीवुड के पहले अभिनेता हैं जिनके नाम पर सोने के सिक्के जारी किए गए हैं। रांची में बिलियन इंप्रेशन का उद्घाटन किसने किया है? तो हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आंसर सी है। बिलियन इंप्रेस है, टाटा स्टील ने इसे बनाया है। बिलियन इंप्रेस 2 अंगूठों के निशान है जो एकता का प्रतीक है। इस मूर्ति का उद्देश्य है कला संस्कृति को बढ़ावा देना है। 16 जुलाई 2024 को किस केंद्रीय मंत्री ने वन साइंटिस्ट और वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है? तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और ये योजना 5 साल तक चलेगी, जिसमें वैज्ञानिकों की टीमें फसलों की सभी किस्मों पर शोध करेंगी। नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना किसने लॉन्च की? तो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। आंसर बी है। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर इसका दूसरा है 10 अगस्त को। विश्व शेर दिवस पहली बार 2013 में मनाया गया था। देखिए जो इनकी शुरुआत हुई दिवसों की, तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है और यह दुनिया भर में शेरों की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर है भोपाल, मध्य प्रदेश में। चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया था मोहन यादव ने, जो MP के CM हैं। और इस साल इसका विषय है इस सम्मेलन का अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। RF अकील का निधन हुआ। वे किस राज्य के पूर्व मंत्री थे? तो वे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री थे। अंशुमान गायकवाड़ का निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? वे क्रिकेटर थे। दिल्ली में आयोजित जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत ए पोस्टल यूनियन बजट 2024-25 कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया था? तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नरेंद्र मोदी ने इसे संबोधित किया था। किस देश ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया है? तो भी तुर्की के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस यानी AMPAS की दोबारा अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जेनेट यांग को इसकी दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है। और AMPAS की स्थापना की गई थी 11 मई 1927 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई थी। गोवा SS रेसिंग टीम को किसने खरीदा है? तो जॉन अब्राहम के द्वारा इसे खरीदा गया है। हाल ही में किसने मार्स या मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की थी? नासा के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? तो ये रोहन बोपन्ना है। ओलंपिक के इतिहास में भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी स्कीट निशानेबाज भीम सिंह बहादुर हैं। देखिए उन्होंने 66 वर्ष की उम्र में मॉन्ट्रियल ओलंपिक हुए थे 1976 में, उनमें भाग लिया था। और जो पेरिस ओलंपिक में रोहन बोपन्ना ने भाग लिया है तो उनकी उम्र है 44 वर्ष और 4 महीने। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
यानी IFFI का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो शेखर कपूर किसका डायरेक्टर बनाया गया है? उड़ीसा विधानसभा में बजट 2024-25 का कुल कितने करोड़ का पेश किया गया था? तो 2.65 लाख करोड़ रुपए का ये पेश किया गया है उड़ीसा में। 2024 में किस प्रसिद्ध भारतीय गायक के 100वें जन्मदिवस के अवसर पर एक डाक स्मारक टिकट जारी किया गया है? तो आंसर है मुकेश। विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 46वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है भारत में। भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। 21 से 31 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया था भारत में। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। और 16 जुलाई 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस का पहला सत्र 1946 में पेरिस में आयोजित किया गया था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल आपसे पूछा गया था ब्रांड वैल्यू में 29% बढ़ोतरी के साथ भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है 24 अगस्त 2024 को किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है?